नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज़ चैनल में, जहां दिखाई जाती है खबरें आपके शहर की। शनिवार का कोरोना अपडेट हमारे पास आ गया है। लोकेशन आप लोगों के सामने लेकर हम हाजिर हैं और रात के 2 बजने वाले हैं। 2 बजे के करीब का समय हो रहा है और हम आप लोगों को बताएंगे कि शनिवार को गुरुग्राम में किन किन इलाकों से केसेस आए हैं। सबसे पहले आप लोगों को जानकारी दे दें कि शनिवार को गुरुग्राम में 203 नए कोरोना पॉजिटिव के केस पाए गए हैं। इसके अलावा 185 लोग ठीक भी हुए हैं। दुख भरी बात यह है कि 6 लोगों की मौत भी पिछले 24 घंटे में हुई है। और अब ये आंकड़ा अगर हम बात करें तो गुरुग्राम में जो कुल आंकड़ा है वो बढ़कर कोरोना पेशेंट्स का 3125 हो गया है। ये टोटल आंकड़ा है जो गुरुग्राम में हो गया है। इसके अलावा जो अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं उनकी संख्या 1160 है और जो एक्टिव केसेस हैं उनकी अगर बात करें तो 1940 टोटल संख्या ये बनती है जो गुरुग्राम में आज है। इसके अलावा आज कुछ नई डिटेल्स हम आप लोगों के सामने शेयर करेंगे, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अभी तक जो विदेश से लोग लौटे हैं भारत में उनकी संख्या है 4951। ये लोग आए हैं विदेश से। और एक जो नया हेल्थ बुलेटिन आया है उसका प्रारूप आज बदला गया है। उसमें एक जानकारी ये दी गई है कि नंबर ऑफ पर्सन इन कांटेक्ट विद कोविड-19 पॉजिटिव केसेस वो है संख्या 1623। ये कुल संख्या है। अंदाज़ा ऐसा है कि ये उन लोगों से कांटेक्ट में आए हैं जो कोविड पॉजिटिव थे। इसके अलावा अगर बात करें 1466 लोग होम आइसोलेशन में, यानी कि अभी तक आप लोग पूछते थे कि कितने लोग होम आइसोलेशन में हैं, कितने अस्पताल में भर्ती हैं, वो सब जानकारियां आज नए बुलेटिन में आई हैं। वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 1466 लोग ऐसे हैं जो कि होम आइसोलेशन में, जिनका घर पर इलाज चल रहा है। और कुल आंकड़ों की बात मैंने आपको बताई, 3125 कुल आंकड़ा हो चुका है गुरुग्राम में। इसके अलावा अब मरने वालों की संख्या भी गुरुग्राम में 25 हो गई है। ये सब आंकड़ा आज हमारे पास आया है। अब बात करते हैं जो गुरुग्राम में आंकड़े आए हैं आज 203 नए जो केसेस बड़े हैं उनकी लोकेशन क्या है, वो लोकेशन हम आप लोगों के सामने शेयर करते हैं। आज एक नए तरीके से हम भी आप लोगों के सामने बुलेटिन को पेश कर रहे हैं। और आज जो सोसाइटीज़ हैं गुरुग्राम में, पोस्ट सोसाइटीज़ हैं, उनसे भी जो केसेस आए हैं आज उन सोसाइटीज़ के नाम भी आप लोगों के सामने हम पेश करते हैं। हमारे जो सोर्सेज के थ्रू हमें जो डिटेल्स मिली हैं वो डिटेल्स मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वाटिका मामले सामने आए हैं। 2 केस हैं। विपुल ग्रीन सोहना रोड, प्रिंसटन एस्टेट DLF फेज 5, कार्लटन एस्टेट DLF फेज 5, सेलिब्रिटी होम पालम विहार, यहाँ से एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 2 लोग रेजिडेंसी ग्रैंड सेक्टर 52 से पॉजिटिव पाए, 2 लोग सीसपाल विहार से पॉजिटिव पाए गए हैं, 3 लोग साउथ सिटी 2 से पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय विहार सेक्टर 56, यूनिवेटेड सिटी एस्टेट सेक्टर 30, JMD गार्डन सेक्टर 33, पायनीर पार्क सेक्टर 61, बेस्टेक पार्क व्यू आनंदा सेक्टर 81 से एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 2 लोग ओपल साउथ एंड सोहना रोड से पॉजिटिव पाए गए हैं। हारमोनी अपार्टमेंट सेक्टर, पार्क ड्राइव गोल्फ कोर्स रोड, ओकवुड एस्टेट DLF फेज 2, संस्कृति अपार्टमेंट सेक्टर 43, कैट्रियोना एम्बियंस आइसलैंड, यहाँ से एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो ये सोसाइटीज़ के नाम मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा साउथ सिटी 1 से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। टुडे ब्लोजम सेक्टर 47, यहाँ से 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा गैलेक्सी अपार्टमेंट सेक्टर 43, वेस्ट एंड हाइट DLF फेज 5, अनामिका एनक्लेव ओल्ड दिल्ली रोड, कोरेनिया अपार्टमेंट सेक्टर 53, यूरेनिया अपार्टमेंट सेक्टर 53 और रेनबो अपार्टमेंट सेक्टर 43, यहाँ से एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 2 लोग एम्बियंस लेगून अपार्टमेंट से भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 लोग वजीराबाद से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब मैं कुछ सेक्टर्स हैं उनका मैं आपको हाल बता देता हूँ। इन सेक्टर्स कौन कौन से सेक्टर्स जहाँ से लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। 4 लोग सेक्टर 4 से, 3 लोग सेक्टर 5, 2 सेक्टर 7, 2 लोग सेक्टर 10 से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा सेक्टर 10A, सेक्टर 15 पार्ट 1, सेक्टर 15 पार्ट 2,
और सेक्टर 17, यहाँ से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 3 लोग सरहोल सेक्टर 18 से पॉजिटिव पाए गए हैं, 2 लोग सेक्टर 21 से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब ये कुछ सेक्टर हैं 8-10, इनके मैं नाम ले रहा हूँ, यहाँ से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, वो मैं नाम लेता हूँ। सेक्टर 22B, सेक्टर 23A, सेक्टर 34, सेक्टर 39, सेक्टर 40, सेक्टर 43, सेक्टर 45, सेक्टर 46, सेक्टर 51, सेक्टर 67, सेक्टर 71, सेक्टर 72 और सेक्टर 84, यहाँ से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब जो बाकी इलाके हैं गुरुग्राम के, वहाँ की मैं डिटेल आप लोगों को देता हूँ कि वहाँ से कितने कितने लोग आए हैं। 2 लोग अशोक विहार फेज़ 1 से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अशोक विहार फेज़ 2 से एक केस आया है। 2 लोग अशोक विहार फेज़ 3 से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 लोग अर्जुन नगर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 2 लोग भीमनगर, 2 बांसगांव मानेसर, बलदेव नगर से 1, भवानी एनक्लेव से 1 और बस स्टैंड पुलिस चौकी से 2 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 लोग सिविल लाइन रोड से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और जो आज का हॉटस्पॉट है शनिवार का, वो है चकरपुर, जहां से 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा DLF फेज़ 1 और DLF फेज़ 2, यहाँ से 2-2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। DLF फेज़ 3 से 5 लोग, DLF फेज़ 4 से 2 लोग, डूंडाहेड़ा से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा धर्मपुर गांव और दयानंद कॉलोनी, यहाँ से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फ्रेंड्स कॉलोनी झाड़सा रोड, फरूख नगर, घाटा गांव, इसके अलावा घसोला गांव और गाड़ोली खुर्द, यहाँ से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 लोग गांधीनगर से कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। होप अपार्टमेंट सेक्टर 15, हरिनगर, हंस एनक्लेव, यहाँ से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। 2 लोग झाड़सा से, 2 जैकबपुरा से, 3 लोग ज्योति पार्क से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा कन्हई से 1 केस आया है। 2 लोग खांडसा गांव से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खेड़की दोला, कार्टरपुरी, लक्ष्मण विहार फेज़ 1, यहाँ से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। मदनपुरी, मोती विहार सेक्टर 41, महावीरपुरा रेलवे रोड, यहाँ से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 लोग मोहम्मदपुर झाड़सा से कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा मारुति विहार चकरपुर, यहाँ से भी 1 केस सामने आया है। तो चकरपुर का अगर कुल मिलाएं तो 8 केस हो गए टोटल, 7 मैंने पहले आपको बताए थे और 1 मारुति विहार से है। इसके अलावा नाहरपुर मानेसर से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 नाथुपुर से, 2 न्यू कॉलोनी से और 2 नई बस्ती से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। निहाल कॉलोनी, न्यू पालम विहार फेज़ 1 और न्यू पालम विहार फेज़ 2, यहाँ से 2-2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 लोग ओम नगर से आए हैं। सी ब्लॉक अंसल पालम विहार, यहाँ से 1 केस आया है। पटेल नगर, प्रेम नगर, पालम विहार, बल्टास गांव, पटौदी, पुलिस लाइन, यहाँ से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 केस राजीव नगर से, 2 केस राजीव नगर वेस्ट से आए हैं। रामनगर और राजेंद्र पार्क, यहाँ से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। RD से भी 2 केस आए हैं। इसके अलावा सूर्या विहार सेक्टर 4, सैनिखेड़ा गांव, सुशांत लोक फेज़ 2, शिवजी पार्क, शक्ति पार्क, शिवपुरी, सरस्वती विहार चकरपुर, राजेंद्र पार्क और सूरत नगर, यहाँ से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 4 लोग सुशांत लोक फेज़ 1 से, 8 केस शीतला कॉलोनी से, 4 केस शिवाजी नगर, 2 केस सरस्वती एनक्लेव सेक्टर 10, यानी कि 8 मामले शीतला कॉलोनी से हो गए और 8 ही चकरपुर के हैं। 1 मारुति विहार है, 7 अलग चकरपुर से हैं और 1 मामला और है चकरपुर से, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इस तरह अगर देखा जाए तो 8-8 केस यहाँ से आए हैं। हॉटस्पॉट यही माने जा सकते हैं, सबसे ज़्यादा केसेस इन दोनों इलाकों से आए हैं। इसके अलावा विजय पार्क से भी 1 केस आया है। ये सभी डिटेल है गुरुग्राम में जो शनिवार को कोरोना के केसेस आए हैं उनको लेकर, और अब ये संख्या बढ़ती जा रही है लगातार। हम लोगों को और ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि हम लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सतर्क रहें। बाहर निकल रहे हैं तो जो
सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी पालना करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजेशन जो सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करें। और हमारे गुरुग्राम में 25 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। मेरे पास बहुत से लोगों के फ़ोन्स आते हैं, बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं। आप लोग हमारे जो फेसबुक चैनल है उस पर भी कमेंट करके पूछते हैं कि जो मरने वालों की संख्या है, इन लोगों को कितनी इनकी एज थी, किन किन इलाकों से ये हैं, वो एक बार ज़रा डिटेल लेकर आए। तो हमने बड़ी मेहनत की है आप लोगों के लिए और वो डिटेल भी हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं कि 25 लोग जिनकी मौत हुई है कोरोना से गुरुग्राम में, उनकी एज क्या है लगभग और किन किन इलाकों के वो रहने वाले थे, वो आज आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं। वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। 2 लोगों का आंकड़ा अभी नहीं आया हमारे पास, 23 लोगों की मौत का आंकड़ा हमारे पास आ गया कि उनकी क्या एज थी और किन किन इलाकों के वो रहने वाले थे, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं आपसे अपील भी ये करूँगा कि आप हमारी इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा। अब मैं बताता हूँ आपको, जो पहला आंकड़ा आया था मौत का, वो 33 साल के एक व्यक्ति थे जिनकी उम्र 33 साल थी और सेक्टर 53 से ये थे। 21 मई को इनकी मौत हुई थी कोरोना से। इसके अलावा एक 75 साल के व्यक्ति राजेंद्र नगर के थे जिनकी 22 मई को मौत हुई थी। एक 40 साल की महिला जो कि सेक्टर 10A की थी, 9 जून को इनकी मौत हुई थी। एक 18 साल के व्यक्ति जिनकी मौत 5 जून को हुई थी, ये सेक्टर 43 के रहने वाले थे। इसके अलावा एक व्यक्ति सेक्टर 56 साल के थे जिनकी मौत 10 जून को हुई थी और ये SL टावर MG रोड के रहने वाले थे। इसके अलावा एक महिला जिनकी उम्र 65 साल थी, नियर द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन इनका एड्रेस हमारे सामने जो लोकेशन आई है, 8 जून को इनकी मौत हुई थी। एक बुजुर्ग 62 साल के जो कि सूर्या विहार के रहने वाले थे, 28 मई को इनकी मौत हुई थी। एक 59 साल के व्यक्ति थे जो कि DLF फेज़ 5 के रहने वाले थे, 8 जून को इनकी मृत्यु हुई थी। एक 56 साल के व्यक्ति जो कि पार्क अस्पताल के सामने कहीं रहते थे, उनकी भी मौत 8 जून को हुई थी कोरोना से। 65 साल के एक बुजुर्ग जो कि सेक्टर 48 के रहने वाले थे, 10 जून को इनकी कोरोना से मौत हुई थी। एक महिला 90 साल की जो कि बुजुर्ग महिला थी, 90 साल की थी, ये हरिनगर की रहने वाली थी, 9 जून को इनकी मौत हुई थी। एक महिला सेक्टर 44 की, माफ़ कीजिएगा, 44 इनकी उम्र थी और ये ज्योति पार्क की रहने वाली थी जिनकी 11 जून को मौत हुई थी। एक महिला, बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र 72 साल और ये ओम नगर की रहने वाली थी, 8 जून को इनकी मौत हुई थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र 80 साल थी, ये गांधीनगर के रहने वाले थे, 8 जून को इनकी मृत्यु हुई थी। एक 57 साल के पुलिसकर्मी जो कि कीर्ति नगर के रहने वाले थे, 11 जून को इनकी मौत हुई थी। 35 साल की एक महिला जो कि मोहम्मदपुर झाड़सा की रहने वाली थी, 11 जून को मृत्यु हुई थी इनकी। एक 86 साल के बुजुर्ग थे जो कि बलदेव नगर के रहने वाले थे, 11 जून को इनकी मृत्यु हुई थी। एक महिला 56 साल की जो कि सेक्टर 22 मौलाहेड़ा की रहने वाली थी, इनकी भी मौत 11 जून को हुई थी। एक बुजुर्ग महिला 60 साल की जो कि राजेंद्र पार्क की रहने वाली थी, उनकी भी 11 जून को मृत्यु यहाँ दर्शा रखी है। एक बुजुर्ग महिला 68 साल जो कि ज्योति पार्क की रहने वाली थी, जो आज के यानी कि शनिवार के मामलों में उनका नाम आया है, 13 जून को इनकी मृत्यु हुई है। एक 37 साल के व्यक्ति जो कि काटरपुरी के रहने वाले थे, 13 जून। एक व्यक्ति 56 साल जो कि सेक्टर 51 के रहने वाले थे, 13 जून को इनकी मृत्यु हुई। इसके अलावा 57 साल के एक व्यक्ति जो कि सूरत नगर के रहने वाले थे, इनकी मृत्यु भी 13 जून को बताई गई है। तो ये सब आंकड़े 23 लोगों की मौत के आंकड़े हमारे पास आए हैं। ये जो तारीख मैंने आपको बताई है, ये तारीख दरअसल वो है जो सरकारी आंकड़ों में जिस दिन ये दर्शाए गए हैं। इनके कागजात जो थे, अगर ये किसी प्राइवेट अस्पताल में इनकी मृत्यु हुई है या ये मर गए थे, उनके बाद इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद में आई है, जो कोविड सैंपल रिपोर्ट थी वो बाद में आई है, वो जिस तारीख को आएगी वो तारीख दर्शाई गई होगी। हो सकता है इसी तरीके से दर्शाई गई हो। हमारे पास जो डिटेल आई हमने आप लोगों के सामने शेयर की है। हमारी बार बार आप लोगों से अपील है कि आप लोग अगर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो आप लोग ख़ास तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि ज़िला प्रशासन हो, सरकार हो, उन्होंने हर चीज़ को खोलने के आदेश दे दिए हैं।
पब्लिक को बाहर निकलने के आदेश दे दिए हैं, उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, लेकिन वो एडवाइजरी का फॉलो आप लोगों को करना है। गुरुग्राम में आज बहुत से लोगों के ऐसे लोगों के चालान भी किए गए जो लॉकडाउन की उल्लंघना कर रहे थे, जो बेवजह घूम रहे थे या बिना मास्क के घूम रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए आप लोगों से अपील है कि केवल आप लोग पुलिस के डर से कानून की पालना मत कीजिए, आप लोग अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए पालना कीजिए। आज जो 203 केसेस आए हैं उनमें बहुत से ऐसे मामले हैं जो कि छोटे बच्चे हैं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। अब ये सोचिए कि उन बच्चों का क्या कसूर है, वो तो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ऐसे में एहतियात बरतनी है, आपको भी, अपने परिवार को भी बचाना है। आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, बुज़ुर्ग होंगे, उनकी सेहत का ख्याल रखना है। इसीलिए हम बार बार आप लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो बेहद ही ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग की खास पालना करनी है। और दूसरी चीज़, अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं, सारी चीज़ों के एहतियात बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक चीज़ का और ख़ास ध्यान रखना है, आप कहीं पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो किसी चीज़ को छूना नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है ये किसी भी जो अलग अलग सरफेसेस हैं, जैसे ज़मीन पर है, कपड़े पर है, कागज़ पर है, जो ग्रिल होती है लोहे की उन पर है, स्टील की ग्रिल है उन पे है, गाड़ी पे है, इन चीज़ों पे अलग अलग समय तक ये रह सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के सामने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें डॉक्टर नरेश शर्मा का हमने इंटरव्यू किया था। उन्होंने जब ये सारी जानकारी दी थी कि स्टील पर सबसे ज़्यादा दिनों तक कोरोना वायरस का जो ये ड्रॉपलेट है वो सबसे ज़्यादा दिनों तक रहता है। तकरीबन 7 दिनों तक ये वायरस स्टील पर रह सकता है, ज़िंदा रह सकता है, और अगर कोई उसके संपर्क में आता है तो ये उसको अपनी चपेट में ले सकता है। इसीलिए खास ध्यान रखना है, आप बाहर जब निकल रहे हैं, और बाहर केवल उसी स्थिति में निकलिए जब बेहद ज़रूरी हो, आप लोगों को काम करने कहीं जाना है, कोई सामान लेने जाना है, तभी आप निकलिए। बेवजह घर से बाहर ना निकलें तो बेहतर होगा। आपको अपना भी ख्याल रखना है, अपने परिवार का भी ख्याल रखना है। हमारी इस खबर को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।